नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एमपी पुलिस एग्ज़ाम जो आपका पेपर चल रहा है उसमें चक्रित ब्याज से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही टाइप आपको इस वीडियो के माध्यम से हम कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके दोस्तों का भी 3 नंबर पूरी तरह से कन्फर्म हो जाए। क्योंकि जो 30 तारीख का पेपर था उसमें चक्रित ब्याज से दोनों शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 नवंबर को दोनों शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज भी आपकी 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं बात करें सेकंड शिफ्ट में तो मात्र 2 क्वेश्चन चक्रित ब्याज से पूछे गए थे। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम कराएंगे। उसके बाद अगर आपको लगेगा वीडियो पूरा देखने के बाद चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर भी कर सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस चक्रित ब्याज में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। किसी में ब्याज निकालने के लिए बोल देगा, तो किसी में मूलधन निकालने के लिए बोल देगा, किसी में निश्चित निकालने के लिए बोल देगा। उन 3 में से कोई एक चीज़ आपको दे रहेगी, एक चीज़ आपको निकालने को बोल देगा। तो आपको कैसे निकालना है, ना किसी फार्मूला के एक तरीका बताएंगे, उसी तरीके से आप लोग करेंगे तो आपका उत्तर आसानी से देखने को मिल जाएगा। कम समय में आप लोग उसका उत्तर निकाल लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। प्रतिवर्ष 10% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के अंत में 7100 रुपये की राशि, यानी मूलधन आपका 7100 दिया है तो आपको चक्रित ब्याज निकालना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान देना है, जो तो परसेंटेज में चीज़ लिखी रहेगी उसको 10%। 10% का मतलब होता है 10/100 कर देंगे तो 1/10 निकल के सामने आ जाएगा। दूसरी चीज़ फिर क्या देखनी है कि वर्ष कितना दिया हुआ। ये 2 वर्ष दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले इस 10 को यहाँ लिख लीजिए। ऊपर कितना 1 है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, 10 से 11 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 होता तो 10 से 12 हो जाता। अगर यहाँ 3 होता तो 10 से 13 हो जाता। 2 वर्ष बोला तो 2 बार लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो 10 गुणे 10 करेंगे तो 100, 11 गुणे 11 करेंगे तो 121। अभी ये जो आया ये आपका पी है, यानी मूलधन है। ये जो आया ये आपका मिश्रधन आया। इन दोनों के बीच में जो अंतर आया 100 से 121 हो गया तो कितना बढ़ गया 21। ये जो बढ़ा यही आपका ब्याज है। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको दिया क्या है। आपके क्वेश्चन में 7100 राशि दी हुई है मूलधन के रूप में, यानी 100 का मान 7100 दिया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है तो आप काट दीजिए। अब बचा कितना, 1 का मान 71। आपको क्या बोला निकालने के लिए, चक्रित ब्याज। चक्रित ब्याज आपके पास कितना 21, तो 21 गुणे 71 कर दीजिए, आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। अब लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तो सभी में यूनिट डिजिट आपकी अलग अलग है। 1 गुणे 1 करेंगे तो इसी ऑप्शन में आएगा। उसके अलावा आपको गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे गुणा करने मत लग जाएगा। यूनिट डिजिट देखेंगे तो आपका काम भी आसान हो सकता है। अधिकतर क्वेश्चनों में यही रहेगा, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 71 गुणे 21 करेंगे तो 1491 आपको देखने को मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप के बताते हैं। देखिए, अगर 12,000 रुपये को वार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रति वर्ष की दर से दिया गया तो 2 वर्षों में संचित ब्याज क्या होगा। 5% का मान क्या होता है, 1/20। लेकिन अगर जिनको निकालते नहीं आ रहा तो 5% है तो नीचे 100, ये काट पीट कर देंगे तो 1/20 निकल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सीधे देखना है कि वर्ष कितना है, 2 वर्ष। अगर 3 वर्ष होता तो फिर क्या करते, पहले देखते हैं कि 2 वर्ष में क्या करना है। ये 20 है तो 20 लिख दीजिए, ऊपर 1 है तो 1 जोड़ दीजिए। 2 बार करना है तो 2 बार लिख दीजिए। अगर यहाँ पे 3 वर्ष होता तो फिर 1 20 और लिखते, 1 21 लिखते। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष ही है तो 1 20 2 बार लिखना है तो 1 20 से 21, 1 20 से 21, 2 बार ही लिखना है। 3 बार हो तो 3 बार लिखते। अब गुणा कर दीजिए, 20 गुणे 20 करेंगे तो 400, 21 गुणे 21 करेंगे तो 441। ये आपका हो गया मिश्रधन, ये आपका मूलधन। इन दोनों का अंतर आपका चक्रित ब्याज है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 400 में 441 घटाएंगे तो 441 नहीं आएगा, सिर्फ 41 आएगा।
ये 441, इन दोनों का अंतर 41। आपको कितना दिया है, 12,000 दिया है मूलधन का मान। 2 जीरो इधर हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब बचा कितना, 4 भागित 120 करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब ब्याज निकालना है तो 41 गुणे 30 कर दीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। 0 3 एकम 3 1230, ऑप्शन नंबर डी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें आपको ब्याज निकालने के लिए तो मैंने सिखा दिया, अगर आपको मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बता देंगे कि अगर मिश्र धन निकालना तो कैसे निकालेंगे। देखिए, एक धनराशि को 2 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रित ब्याज 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2508 है, इस बार आपको मूलधन नहीं दिया, इस बार आपको ब्याज दे दिया और आपसे मूलधन पूछ लिया, यानी उल्टा कर दिया है। तो फिर कैसे करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे, किसी एक भी परिवर्तन नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे रेट 20% यानी 1/5। फिर क्या करेंगे, 2 वर्ष है तो 5 से 1 बढ़ा, 1 ऊपर तो 1 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 5 से 6 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा, ये 6 36 हो जाएगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है निवेश किया जाता है तो प्राप्त ब्याज 2508 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 25 और 36 में अंतर आपका 11 है। इसका मान कितना है, 2508। जब आप इसमें 11 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, 3 बच गया, हो गया 30, 11 दूनी 22, फिर हो जाएगा 8 बच गया। आप भाग करके देख लेंगे 228 आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, मूलधन तो 25 है, तो 228 में 25 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर निकाल के सामने आ जाएगा। 25 अट्ठे 200 होता है, 20 बचा, 25 दूनी 50, 20 70 तो 7 बचा, 25 दूनी 50, 7 57, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुणा आप लोग आसानी से अपने तरीके से कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से गुणा आपको बता दिया जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। एक अंतिम बताते हैं जिसमें आपको मिश्र धन दिया हो तो उसके बाद आपको तो राशि कैसे निकालेंगे जब मिश्र धन दिया हो। जहाँ पे आपको क्वेश्चन में हो जाएगी लिख के आ जाए तो समझ जाइए कि आपको यहाँ पे मिश्र धन ही निकालना है। जहाँ पे आपका हो जाएगी लिख के आ जाए तो समझ जाइए कि आपको मिश्र धन दे दिया गया है। अब आपको राशि निकालनी यानी मूलधन निकालना है। हो जाएगी लिख के आ जाएगा तो क्या दिया रहेगा, मिश्र धन। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 30% का बटे 100 कर दीजिए तो 3/10 आ गया। अब उसके बाद देखेंगे कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष, तो एक बार 10 से 13 हो जाएगा। इस बार हमने 11 क्यों नहीं लिखा, ऊपर 3 है तो 3 बढ़ा के लिखेंगे, 10 से 13, एक बार फिर 10 से 13, 100, 13 गुणे 13 169। ये मिश्र धन है तो इसका मान कितना है आपका 3887/169 गुणे 100 कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें जब 3887 में आप 169 का भाग करेंगे तो आपका आएगा 23। 23 गुणे 100 कर देंगे तो 2300 आपको निकल के सामने आ जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि आप 23 कैसे निकाले, तो आपको हम 23 निकाल के दिखाते हैं। 3887 भागे 169, सबसे पहले 169 गुणे 2 करेंगे, 2 नमा 18 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 1 33 हो जाएगा। 8 से 0, 8 में 3 गया तो 5, 3 में गया तो 0, ये 7 निकल के सामने आ गया। 169 गुणे 3 करेंगे तो 507 आपका आता है। कट पिट के सब 0 हो जाएगा। यही 23 में हमने जो आपके ऊपर आया था 23 ना, ये 23 गुणे 100 कर दिया तो 2300 आंसर आपको देखने को मिल गया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको लगा होगा कि बहुत से भाइयों को लगा होगा कि क्वेश्चन का लेवल सरल है। क्वेश्चन का लेवल सरल नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको कराए। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो अगली वीडियो में क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के भी आप लोगों को हम बता देंगे। इसी प्रकार मैथ के सारे टॉपिक हम कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोगों का एक ही फर्ज है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ना ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगा होगा कुछ भी अगर फ़ायदा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं इसकी PDF मिल जाए तो मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है,
वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम लिंक को पिन कर देंगे, जिससे आप लोग सीधे मैथ इनसाइडर के टेलीग्राम में जुड़ के इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक के सवाल चाहिए वो भी आप कमेंट कर देंगे, तो उसी टॉपिक को वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। रीजनिंग का भी अगर कोई टॉपिक चाहिए तो वो भी कमेंट करेंगे, तो वो भी बिना चित्र बनाए, जैसे दिशा और दूरी वाला सवाल आ रहा है तो उसको बिना चित्र बनाए भी हम बता सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो भी बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।